अगर आप में से कोई नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैथ्स की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से, सरल तरीके से, आराम से आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। आप लोग को पता ही होगा कि रिमाइंडर थ्योरम ना केवल हमें नंबर सिस्टम से संख्या पद्धति में पढ़ना होता है, हमें बीजगणित, अलजेब्रा में भी पढ़ना होता है। और दोनों ही जगह शेषफल प्रमेय का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आते ही हैं। इसलिए इस टॉपिक के एप्लीकेशन को जानना बहुत जरूरी है। विशेषकर तो आज हम लोग संख्या पद्धति में शेषफल प्रमेय के एप्लीकेशन को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, वैसे स्कूलों में जब छोटे क्लास में रहे होंगे आप लोग तो शेषफल प्रमेय के बारे में बताया ही गया होगा, फिर भी मैं उसे रिकैप कर देता हूं और कैसे इसको जल्दी से यूज किया जाए उन तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि 10/3 मान के चलिए ये काम आप लोग स्कूल में किए होंगे जब बहुत छोटे रहे होंगे, तो हम इसको ऐसा लिखते थे, बोलिए इस तरह का ढांचा तैयार करते थे। तो 3 जा कितना हो जाएगा 9, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसका, और यहाँ पर क्या लिखते थे 9। तो हम इसको आपस में माइनस करते थे, कितना निकल के आता था 1 आता था। तो इस वाले संख्या को या अंक को जिससे हम भाग कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, भाजक। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, और इस वाले भाग को, इस वाले संख्या को क्या कहा जाता है, भागफल। भागफल कहने का मतलब क्या कहलाता है, ये कोसेंट। ठीक है ना। और ये जो बचा माइनस करने के बाद तो बचा, तो नाम से ही पता चलता है क्या, शेष फल कहने का मतलब रिमाइंडर। ठीक है, और इस वाले को क्या कहा जाता है, भाज्य कहने का मतलब डिविडेंड। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ध्यान से कि 3 जा 9 और शेषफल को अगर ऐड कर देंगे तो 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई और +1 करेंगे तो हमको भाज्य प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर हमेशा भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होगा। ठीक है ना। लेकिन हम इसको ओरली कर सकते हैं, मुंह जबानी कर सकते हैं कि 3 3 9 और शेषफल का योग कितना निकल के आएगा मेरा, बीच वाली संख्या। और बीच वाली संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो कितना आसान है, कितना सरल है इसको समझना। ठीक है ना। तो इसी पैटर्न पे बहुत सारे सवाल आज हम लेके आए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। समझ गए होंगे, ये सूत्र है इसका सूत्र यूज करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कोई भी सवाल समय, लेकिन आपको मुजबानी याद होना चाहिए कि भाजक और भागफल का गुना प्लस शेषफल हमेशा क्या होता है, भाज्य होता है। ओके, ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल, किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो अगर हमको इसको जल्दी बनाना रहे, एग्जाम में पेपर में हमको करना रहे, तो सीधे हम 8 से डिवाइड कर देंगे। किसको, जो शेष आ रहा है, किसको, 29 को, क्योंकि 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और कितना निकल के आ जाएगा 5 शेष, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पर 56 भी तो दिया हुआ, ऐसा क्या यूज है। तो 56 से हम बस इतना चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ये हो रहा है, अगर ये 8 से पूरी डिवाइड होता है, और होगा ही क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछा गया है। अभी तक ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है कि 8 से डिवाइड मतलब जिससे भाग करना हो। लास्ट वाला सेंटेंस में देखिएगा, उसमें बोला गया है कि 8 से भाग करने पर वो संख्या, पहली वाली जो संख्या से डिवाइजर है, जो भाजक, उसको जरूर भाग करेगी। ठीक है ना। ऐसा सवाल ही पूछा गया है, इससे भाग नहीं जाएगा, ऐसा चांस ही नहीं है, ऐसा सवाल आया नहीं है। अगर वैसा सवाल भी अगर आता है तो उन सवालों को कैसे हल करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल तो ये सवाल जिस तरीके से आता है उन्हीं तरीकों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। 8 सदस्य अपन पूरी जाए, इसका मतलब 8 से हमको किसको भाग करना है, इससे जो शेष निकल के आया था मेरा कितना, 29 निकल के आया था। कितना मेरा आंसर आया
5। आपको समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं, ठीक है ना, जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 5 आंसर मेरा आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं तो इसको कैसे बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे कि 56 से हमको भाग करना था कोई संख्या को, ठीक है, क्लियर है। तो बोलिए यहाँ पर क्वोशिएंट आता है, हमको क्वोशिएंट भी नहीं मालूम है, फिर हम माइनस करते कुछ आता है यहाँ पर, ठीक है, फिर मेरा शेष निकले कितना है 29 है। एक बात बताइए, अगर हमको ये भाज्य निकालना है, भाज्य ही संख्या ही भाज्य है, अगर हमको ये संख्या फाइंड करना है तो अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले देखें, हम लोग क्या देखें कि इसका मल्टीप्लाई 56 इंटू क्यू और इसका जोड़, शेषफल का जोड़ हम लोग देखें कि नहीं देखें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है, संख्या निकल के आता है। इसी संख्या को हमको 8 से डिवाइड करना है। अब इस संख्या को देखते हैं ध्यान से, तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। इस पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये पार्ट तो 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 56 8 से डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई में क्यू है, क्यू मतलब क्वोशिएंट है। तो क्वोशिएंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के 4, अब कुछ भी रख के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये 56 8 से डिवाइड होता है, तो क्वोशिएंट से कोई मतलब भी नहीं है। इस पार्ट के बारे में अगर कहा जाए तो बस देखना हमको इतना ही है कि 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता ही है, जो कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से जाने थे कि 56 को हम डायरेक्ट चेक किए थे, नहीं किए थे, बताइए, जाएगा ही जाएगा, ऐसा सवाल अब तक आया ही नहीं है कि नहीं जाए, ठीक है ना। तो हमको बस किसको देखना है 29 को कि 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होगा, क्योंकि हमको शेष प्राप्त करना है ना। तो 8 का टेबल बोलिए कितना बार, 8 का 8 दिया 24 आएगा और 24 हम इससे माइनस कर लेंगे, कितना बच जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना सारा ढांचा तैयार करना पड़ेगा तब जाके कितना आंसर आ जाएगा 5, जो कि हम तुरंत हम ऐसे कर लेंगे, 8 दिया 24 और मेरा 5 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे हम किए थे पिछले ट्रिक में, ठीक है। तो समझाने के लिए हम इतना बता दिए, आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ठीक इसी प्रकार से है, अब ज्यादा कुछ हम बोलेंगे नहीं, सीधे अप्लाई करेंगे। जैसे 342, ठीक है ना, से विभाग किया जाए तो शेषफल 47 आता है। तो संख्या को 18 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो 342 को पहले चेक कर लो कि 18 से जाता है कि नहीं जाएगा। 18 का 18, ठीक है ना, 18 9 162, तो मतलब जा रहा है, वो जाएगा ही जाएगा, नहीं जाने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो 18 को सीधे किससे डिवाइड करेंगे हम, जो शेष आ रहा है 47 से। 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और कितना शेष आ जाएगा 11, और यही क्या हो जाएगा आंसर। आपको उस तरीके से करना था, उस तरीके से भी कर सकते हैं। 342 और संख्या लिखिएगा यहाँ पर, बहुत जल्दी से हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर कोई संख्या का हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ रिमाइंडर दिया हुआ है कितना 47। अब हम देखें कि इसका मल्टीप्लाई, इसका जोड़ निकल क्या आता है, संख्या आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करने का भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप समझाने के जब समझ चुके हैं आप लोग, 342 गुना क्वोशिएंट प्लस शेषफल। अब हमको इससे किससे भाग करना है, ये भाग तो जाएगा ही जाएगा, जो कि हम चेक कर चुके हैं। हमको बस इससे देखना है, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और इसको माइनस करके देखेंगे तो शेष कितना आ जाएगा मेरे पास 11, और यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में लेकिन पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि आप ऐसे करके बहुत जल्दी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। शेष 3 रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। किसी संख्या को हमको 5 से भाग देना है, मतलब कि मेरा भाजक कितना है 5 है, और क्वोशिएंट निकल के आएगा, नहीं पता हमको क्वोशिएंट कितना है, लेकिन हाँ शेषफल मेरे को कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। एक बात बताइए, इसका मल्टीप्लाई और इसका योग क्या निकल के आता है, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बोलिए या भाजक बोलिए, बात बराबर है, भाजक बोले भाज्य बोलिए। तो 5 इंटू क्यू प्लस 3 ये संख्या निकल के आएगा। अब इसका जो वर्ग निकल के आएगा, ठीक है ना, इसका जो वर्ग निकल के आएगा उसको भाग देना है किससे 5 से। तो हम अगर q का वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, कुछ भी 10 11 12 13 14 15 रखिए, हम उतना बड़ा क्यों रखेंगे, हम 1 रख लेते हैं। अगर q का वैल्यू 1 रखते हैं तो 5 का 5 और 3 8, और स्क्वायर भी है, 8 कितना हो जाएगा 64। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल के आएगा बोलिए, 12 25 60 होता है, तो 4 आ जाएगा शेष, और मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब 2 रख के भी देखिएगा तो शेष कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। हम 2 रख के देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना 13, 13 का इसमें कितना 169। 5 से भाग करके देखिए, 5 दिए 15,
5 3 15, कितना बच गया है शेष। अब 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे जितना भी बढ़ा के रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन शेषफल कितना निकल के आएगा, 4 ही निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो भाजक दिया हुआ है, ठीक है ना, और जो मेरा शेष है, अगर हमको ट्रिक से बनाना है बहुत जल्दी, ठीक है ना, भाजक और शेष को जोड़ देना है 5 और 3, और इसी का स्क्वायर से क्या कर देना, जिससे भाग करने के लिए बोला जाए। अगर हमको ट्रिक से बनाना है तो हम यही करेंगे, भाजक और शेष को जोड़ेंगे, क्योंकि क्यू का वैल्यू कितना हो जाता है, अभी तो हम करके दिखाएं आपको, कितना हम वैल्यू पुट किए, 1 पुट किए, तो सीधे हम जोड़ेंगे 5 और 3 8 और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 8 8 कितना जाएगा 64, और कितना निकल जाएगा, आ जाएगा मेरा शेष, बोलिए 4, और यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही करना रहेगा, भाजक और शेष को जोड़ना है, स्क्वायर करे बोलेगा तो हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर ही वाला सवाल आया हुआ है बहुत ज्यादा। एक सवाल और है मेरे पास, इसको मिटाते हैं, ठीक है। किसी संख्या को 6 से भाग करना है और मेरा शेषफल कितना आता है, 3 आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ भी आए, संख्या कुछ भी आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप क्या बताएं कि इस दोनों को भाजक और शेष को क्या करना है, क्या करना है बताइए। अभी हम ट्रिक से क्या समझे, हम लोग ट्रिक से यही समझे कि इस दोनों को जोड़ना है 6 + 3, और इसको भाग देना है किससे, 6 से भाग देना है, इसका ये वर्ग को, तो 6 और 3 9 होता है, और 9 9 कितना होता है 81 होता है, इसको भाग देना है किससे, 6 से, तो 6 का 6 कितना बच गया, 2 6 3 18, और कितना निकल के आ जाएगा, 6 का 6 6 3 18, तो शेष मेरा कितना निकल के आएगा, 21 में से अगर 18 चला जाएगा तो कितना शेष कितना आएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है ना। या फिर हम जैसे बताए थे पिछले में, आप वैसे भी कर, इसको अगर आप ऐसे करते हैं 6 + Q + 3, ठीक है ना, तो यही तो संख्या आएगा, बोलिए आएगा संख्या। अब इसी का वर्ग को भाग करना है किससे, 6 से, तो क्यू का वैल्यू कितना रखने बोले, 1 रख लीजिए, 2 रखिए, 3 4, तो जो छोटा रहेगा हम उसी को रखेंगे ना, क्योंकि उससे बनाना सरल हो जाएगा। तो 1 रख के देखें, क्योंकि 2 रखिएगा तो भी आंसर वही आने वाला है, हम तो आपको करके भी दिखाए यहाँ पर, तो वही चीज होगा यहाँ पर। 1 रखेंगे 6 और 3 9 9 81, फिर 6 से भाग दीजिएगा, फिर वही कितना निकल के आ जाएगा शेष, बताइए 3, और यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को ऐसे हल किया जाता है। अब देखिए इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया इसमें, किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का, तो सबसे पहले तो हम भाजक लिख लेंगे दोस्त, यहाँ पर भाज्य होता है और यहाँ पर भागफल होता है, ठीक है ना। आप शॉर्टकट में कोई दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग को समझाने के लिए हमको इतना बड़ा बड़ा हिंदी लिखना पड़ रहा है, शेषफल, ठीक है ना। तो बोला भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और यदि शेष दिया हुआ r का वैल्यू कितना दिया, 46 दिया है, और इसका कितना गुना है, शेष का ये 5 गुना है, ऐसा कहा है, कौन, भाजक 5 गुना है, तो 5 6 30, 5 चौके 20 और 3 23, और जो ये भाजक है शेष का तो 5 गुना है ही है, भागफल का भी कितना गुना है, 10 गुना है, इसका कितना गुना है, 10 गुना है, तो ये 10 गुना हो करके 230 बना है, तो इसका मतलब ये 23 रहा होगा, तब तो 23 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 230 होगा। अगर यहाँ 23 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 10 से ही भाग कर लीजिए इसको, हम उतना क्यों करेंगे, उतना तो लॉजिक लगा ही सकते हैं कि 10 गुना होके 230 हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा, 23 रहा होगा, तब तो 23 दाहिने कितना हो जाएगा, 230 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो ये गुना वाला वर्ड बोला है, तो भाजक को ही भागा कर लीजिए, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 23 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हैं चीज को, ठीक है ना। तो भाज्य निकालने के लिए कहा गया है। दोस्त बताइए, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि भाजक और भागफल का गुना, मतलब 23 और 23 का गुना कितना हो जाएगा, 529, और एक 0 भी है, और शेषफल का योग, यही शेषफल का 46 को यहाँ लिखेंगे। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, 9 और 4 13, 3 मतलब 53 36 क्या हो जाएगा आंसर, इस दोनों का गुना और इसका योगफल, वही चीज की हम लोग। 23 गुना 23 कितना होता है, 529 होता है, और प्लस 46 है कि नहीं, बहुत आसान है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भाग केवल लिखते हैं, यहाँ पर j लिखते हैं, और यहाँ भाग लिखते हैं, और यहाँ शेष। शॉर्टकट में हम काम चला रहे हैं, ABCD आप कुछ लिख सकते हैं,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेष कितना है? 2 है। और शेष का कितना गुना लिखा हुआ है? शेषफल का 6 गुना है। शेषफल का भाजक कितना गुना है? 6 गुना है। इसका मतलब 6 गुना हो जाएगा तो भाजक कितना? 12 होगा। और भागफल का कितना गुना है? 3 गुना है। इसका कितना गुना है? 3 गुना है। अगर ये 3 गुना हो करके 12 बना है तो यहाँ पर जरूर 4 होगा, क्योंकि 3 चौके कितना होता है? 12 होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो 12 को ही 3 से भाग कर लीजिए, कितना निकल गया? 4। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उतना लॉजिक आपको होना चाहिए। तो सीधे हम भाग किए किससे? ठीक है ना, ये 3 से भाग करके 4, तो हम सीधे हम देख के बता सकते हैं कि ये 4 होगा यहाँ पर, क्योंकि 4 का और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 12। अब कुछ भी नहीं करना है, हमको संख्या निकालना है, भाज्य वाली संख्या निकालना, बीच वाले। तो 12 चौके 48 और 2 50, और ये क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। समझ गए ना, 12 चौके 48 और 2 50, यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, ये वाला सवाल भी इसी प्रकार से बनेगा। भाजक, ठीक है, भाज्य। अगर नहीं बनेगा तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका लगा के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर शेष दिया है कितना? 80, और शेष का कितना है? 2 गुना है, ऐसा लिखा हुआ है। आप लोग देखिए कितना हो जाएगा? 160 होगा, 2 गुना है। और भागफल का 4 गुना है, और भागफल का कितना गुना है? ये 4 गुना है। अगर ये 4 गुना हो के 160 है तो बताइए यहाँ पर कितना रहा होगा? 40 रहा होगा। और हमको भाज्य निकालना है, भाज्य ही संख्या है, संख्या ही क्या है? भाज्य, इसको फाइंड करना है। एक बात बताइए, तो 16 चौके कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा, 2 जीरो है, और प्लस 80 को भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 64 80, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। इतना आसान सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, बस एप्लीकेशन आना चाहिए और इसको यूज करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का छोटा सा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग में से कोई नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।